आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हमारी जिंदगी की नींव है, कृषि यानी एग्रीकल्चर। क्लास 10th ज्योग्राफी के सबसे दिलचस्प चैप्टर्स में से एक। और ये सिर्फ परीक्षा वाला चैप्टर नहीं है, ये हमारे देश की असली कहानी है, जहाँ 2/3 आबादी खेतों से जुड़ी है। तो चलो शुरुआत करते हैं बेसिक सवाल से। भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की लगभग 65% आबादी खेती पर निर्भर है। ये न सिर्फ खाने का स्रोत है, बल्कि कपड़े, तेल और उद्योगों के लिए कच्चा माल भी यहीं से आता है। सही कहा। और सोचो, हर दिन जो गेहूं की रोटी या चावल की प्लेट हम खाते हैं, वो करोड़ों किसानों की मेहनत का नतीजा है। और ये सिर्फ भावना नहीं, तथ्य भी है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। अब ये बताओ प्रिया, क्लास 10th में फार्मिंग के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 मुख्य प्रकार। पहला, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस यानी आदिम निर्वाह खेती, झूम खेती, पारंपरिक औजार, कम उपज। दूसरा, इंटेंसिव सबसिस्टेंस यानी गहन निर्वाह खेती, छोटे खेत, ज्यादा श्रम, उर्वरक और सिंचाई पर निर्भर। तीसरा, कमर्शियल फार्मिंग यानी मॉडर्न मशीन्स, HYV सीड्स और फर्टिलाइजर्स। और चौथा, प्लांटेशन फार्मिंग यानी बड़ी बड़ी एस्टेट्स जैसे चाय, कॉफी, रबर। और झूम खेती तो नॉर्थ ईस्ट में फेमस है ना? हाँ, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। पेड़ काटकर जमीन जलाकर फसल बोते हैं। इंटरेस्टिंग। लेकिन एनवायरमेंटल डैमेज भी होता है इसमें, है ना? हाँ, यही इसका कॉन्सेप्ट। पर प्रोज ये कि ये पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक नॉलेज पर आधारित है। अब बात करते हैं फसलों के मौसम की। ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो प्रिया, कितने क्रॉप सीजन्स होते हैं? 3। रबी सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, सरसों। खरीफ मानसून में बोई जाती हैं, जैसे धान, मक्का, कपास, जूट। और जायद गर्मियों में छोटी फसलें, तरबूज, खरबूज, खीरा। वाह। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, भारत में गेहूं का उत्पादन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। और धान की बात करें तो पश्चिम बंगाल और असम टॉप पर है। अब अगर कोई पूछे कि चाय कहाँ होती है, तो जवाब होगा असम और दार्जिलिंग की पहाड़ियां। और अगर कोई पूछे कि चाय उगाने के लिए कैसा मौसम चाहिए, तो जवाब होगा गर्म और आर्द्र जलवायु, 20 से 30 डिग्री तापमान और 200 सेंटीमीटर तक वर्षा। बिल्कुल सही। और गेहूं के लिए चाहिए ठंडा मौसम और धूप वाली फसल कटाई। रबर के लिए 25 से ज्यादा डिग्री तापमान और खूब सारा पानी। और जूट, जो गोल्डन फाइबर, ये गंगा डेल्टा में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, खासकर पश्चिम बंगाल में। अब बात करें थोड़ी मॉडर्नाइजेशन की, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, 1960 के दशक में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिससे गेहूं और धान की पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। पंजाब और हरियाणा ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इसके बाद आई व्हाइट रेवोल्यूशन यानी ऑपरेशन फ्लड, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। एग्जैक्टली। ये दोनों हमारे कृषि इतिहास के टर्निंग पॉइंट्स थे। पर प्रिया, हर चीज के प्रोस कॉन्स होते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और केमिकल यूज भी बढ़ गया। सही पकड़ा। और आज जरूरत है सस्टेनेबल फार्मिंग की, जैसे ऑर्गेनिक खेती, क्रॉप रोटेशन और ड्रिप इरिगेशन। अब जरा गवर्नमेंट पॉलिसीज पर नजर डालें। जरूर। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान क्रेडिट कार्ड, क्रॉप इंश्योरेंस और PDS जैसी योजनाएं किसानों की मदद के लिए हैं। पर चैलेंजेस भी हैं। भूमिहीन किसान, कर्ज, मॉनसून पर निर्भरता और मिडिलमैन का कंट्रोल। बिल्कुल। इसीलिए अवेयरनेस और तकनीक दोनों की जरूरत है, जैसे मोबाइल बेस्ड वेदर अपडेट एप्स और ई-नाम प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल। तो प्रिया, आज की डिस्कशन से हमें क्या सीखने को मिला? कि भारत की ताकत सिर्फ IT या स्पेस में नहीं, बल्कि मिट्टी की खुशबू में भी है। खेती ही हमारी रीढ़ है, और अगर किसान खुश रहेगा तो देश भी मजबूत रहेगा। वाह। और छात्रों के लिए सलाह, एग्रीकल्चर सिर्फ एक चैप्टर नहीं, एक रियलिटी चेक है। इसे सिर्फ रटने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ो। और हाँ, एग्जाम में क्रॉप सीजन्स और फसलों के एग्जाम्पल जरूर रिवाइज करना, हर साल पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो दोस्तों इसे शेयर करो, क्योंकि ज्ञान की फसल बांटने से और बढ़ती है।